शायद आप लोगों को उसके अंदर समझ में नहीं आया होगा। एक लूपिंग कनेक्शन तो हमने यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, दूसरा लूपिंग कनेक्शन भी बेसिकली आपको यहीं से मिला देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तीसरा लूपिंग कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक हमारे स्विच बोर्ड में आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फेज लाइन है वो लगभग पूरी एक जगह पे मिल चुकी है। गाइस अभी स्विच बोर्ड रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें जो ये सॉकेट देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक सॉकेट लगाया हुआ है। इसके लिए हमें एक लूपिंग वायर सेट करना है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। सॉकेट के लिए यहाँ पर आपको लूपिंग कनेक्शन देना है, तो आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर जॉइंट करना है, क्योंकि ये स्विचिंग होगा और हमारा जो ये सॉकेट है वो ऑन हो जाएगा। लाइक वीडियो आगे तक देख रही है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह के, तो वहाँ जाकर के हमें फॉलो भी कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने जंपर वायर लगा करके इसके लाइन कनेक्शन में जोड़ दिया, यानी कि फेज कनेक्शन में हमें जोड़ दिया है यहाँ पर। तो अब ये स्विच बोर्ड बिल्कुल फाइनल है, अब ये हमारे घर के अंदर लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये घर के जो वायरिंग है ये हम आपको समझाते हैं किन किन चीज़ों के लिए होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल है और एक फेज है। मैं यहाँ पर सिस्टम न्यूट्रल, अर्थिंग और इन्वर्टर, ये तीन चीज़ें बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले मैं सिंपली वायरिंग आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर दो न्यूट्रल फेज, यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स के जो वायर देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 15 है, क्योंकि हमारे आगे जो 15 पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट होते क्या हैं। पॉइंट बेसिकली आपको पता ही है, जो स्विच है, स्विच के अंदर जो कनेक्शन होते हैं लाइट के, फैन के, बल्ब के, जितनी भी जो हम लाइटें वगैरह चलाते हैं, फ़ैन वगैरह चलाते हैं, उन सब के लिए अलग अलग वायर निकली होती है जो कि 1 mm के आसपास होती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूट्रल और फेज़ की वायरिंग करके दिखाता हूं, क्योंकि आपको पॉइंट का तो पता ही है कहां कहां जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं। लेकिन यहां पर जो न्यूट्रल फेज़ की जो काम है वो कहां कहां पर कनेक्शन होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर वाले साइड में जो आप लूपिंग कनेक्शन देख रहे हैं, बेसिकली आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, इस लूपिंग में भी लगा सकते हो, इस लूपिंग में भी लगा सकते हो। ये मैं इस वाले स्विच के अंदर मैं फेज कनेक्शन देना चाहूँगा। तो गाइस जैसे आप ये फेज कनेक्शन देख रहे हो, मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो फेज कनेक्शन एंटर होने के बाद हमें क्या देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो यहाँ पर हमें फेज दे दिया तो हमारा जितना भी ये लूपिंग वायर है उस सभी के अंदर करंट दौड़ने लग गया है। यानी कि ये जो फेज लाइन होता है ये पूरा तीनों में पूरे स्विच के अंदर फेज करंट दौड़ाने लग जाता है। ठीक है, अब ये फेज कनेक्शन फाइनल हुआ। अब ये न्यूट्रल कनेक्शन बेसिकली कहाँ पे होगा, अगर आपके यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस न्यूट्रल वाला जो हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर ही आता है, बाकी और कहीं पे भी नहीं आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर वायर है जो कि हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से सेटलमेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट आप यहाँ पर लगाइएगा, पहला पॉइंट आप यहाँ पर लगाइएगा और लाइन बारी से आपका जहाँ पर जैसे स्विच ऑन हो रहा है उसी तरीके से आपको ऑन करना है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लगाइएगा, यानी कि आपको इस तरीके से सभी के अंदर लगा देना है। गाइस हमने एक लेवल कंप्लीट कर लिया है। नीचे के हिस्से में हमने 6 वायरों को कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ पर ऊपर की जो 3 वायर है हम उसके अंदर कनेक्शन देने वाले हैं। यहाँ पर 3 कनेक्शन देंगे, जहाँ यहाँ से 3 वायर कनेक्शन होंगे। इस मैंने ऊपर की साइड में भी यहाँ पर 3 वायरों को कनेक्शन कर दिया, क्योंकि एक स्विच हमारा यहाँ पर सॉकेट के लिए आ रहा है, बाकी के स्विच वायरिंग जो है वो ऊपर के हिस्से में करनी है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी स्विच बोर्ड के पॉइंट हैं वो हमने पूरे जितने भी ऊपर वाले लूप में थे वो सभी के सभी कनेक्शन कर दिए हैं। अब इन सब की टेस्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सारे स्विच अब वर्क करने वाले हैं।
सो फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इतने सारे पॉइंट तो है नहीं, तो मैंने पूरे पॉइंट को एक जगह पे भिड़ा दिया। अब आप कहेंगे कि भिड़ाने से क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो आगे आप देखते जाइए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। और हम यहाँ पर पूरे स्विच की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये दो न्यूट्रल फेज हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पर लाइन के अंदर कनेक्शन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बारी आती है एक एक स्विच को टेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉकेट की टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉकेट की जो लाइन है वो बेसिकली ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं जितने भी स्विच हैं इन सबको इस एक बल्ब से कनेक्ट करके चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बल्ब चालू हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गाइस, यहाँ पर जितने भी स्विच से उन सभी स्विच से ये वर्क कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्टली कनेक्शन हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि पूरे स्विच को दबाने से क्या शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई न्यूट्रल का कनेक्शन तो है नहीं। न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें सॉकेट के अंदर देखने को मिल रहा है। फेज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फेज लाइन को आगे पहुँचाना, और बाकी जो न्यूट्रल है वो आगे से कनेक्शन होता है। तो यहाँ से सिर्फ स्विच से ओनली ऑन फेज का कनेक्शन आउटपुट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मैं सभी स्विच को ऑन करूँगा तो सभी के अंदर फेज ही दौड़ने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और इसी तरीके से हम आप लोगों को आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।